नमो नमः सुप्रभातम्। इदानीम् अहं गिरीश शर्मा भवतां सर्वेषां समेषां स्वागतं करोमि। अद्य अस्माकं विषयः वर्तते सुरभीति पाठ्यपुस्तकस्य तृतीयः पाठः अहं नदी अस्मि। अहं नदी अस्मि इत्यस्य पाठस्य हिंदी अर्थः अस्ति मैं नदी हूँ। आज हम लोग अहम नदी अस्मि इस पाठ को पढ़ेंगे। तो आइए हम चलते हैं। अहम नदी अस्मि, मैं नदी हूँ। अहम अस्याः वसुंधरायाः सौंदर्यम अस्मि, मैं इस पृथ्वी का वसुंधरा पृथ्वी, मैं इस पृथ्वी की सुंदरता हूँ। मम साम्राज्यम संपूर्ण विश्वे अस्ति, मेरा साम्राज्य पूरे विश्व में है। अहम माता इव संपूर्णम विश्वम पालयामि, मैं माता के समान पूरे विश्व का पालन पोषण करती हूँ। पर्वतानाम उच्चेभ्यः स्थलेभ्यः निःसृत्य, पर्वतों के ऊंचे ऊंचे स्थलीय भागों से निःसृत्य निकल करके अहम सागरम प्रविशामि, मैं समुद्र में प्रवेश कर जाती हूँ। अहम सर्वदा गतिशीला अस्मि, मैं निरंतर गतिशील हूँ। गति ही एव मम स्वभावः मम संदेशः च, गति ही मेरा स्वभाव है और मेरा संदेश भी है। मम तटेषु एव महानगराणां विकासः भवति, मेरे तटों पर ही महानगरों का विकास होता है। एतेषां महानगराणां समृद्धेः, इन महानगरों की समृद्धि में अहमेव कारणं, मैं ही कारण हूँ। इति जनाः वदन्ति, ऐसा लोग कहते हैं। कस्यापि राष्ट्रस्य विकासे, किसी भी, कस्यापि में दो शब्द है, संधि है। कस्य धन अपि, कस्यापि दीर्घ संधि। किसी भी राष्ट्रस्य विकासे, राष्ट्र के विकास में मम महती भूमिका भवति, मेरी महती भूमिका होती है, यानी मेरी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जनाः कथयन्ति, लोग कहते हैं कि अहमेव राष्ट्रस्य जीवनम, मैं ही राष्ट्र का जीवन हूँ। भवन्तः जानन्ति, आप जानते हैं, यत् कि जलम बिना जीवनम न, जल के बिना जीवन नहीं है। मम जलम पीत्वा एव, मेरे जल को पीकर ही सर्वे जीवन्ति, सभी जीवित रहते हैं। मम जलेन एव, मेरे जल से ही कृषकाः क्षेत्राणि सिंचन्ति, जो किसान लोग होते हैं वे अपने खेतों को सींचते हैं। अतः अहम भोजनेन अपि जनान परिपालयामि, अतः मैं भोजन के द्वारा भी लोगों का पालन पोषण करती हूँ। भारते मम अनेकानि रूपाणि सन्ति, भारत में मेरे अनेकों रूप हैं। उत्तरस्यां दिशि, उत्तर दिशा में अहम सिंधु नामना इति विख्याता, मैं सिंधु नाम से प्रसिद्ध हूँ, विख्याता प्रसिद्ध हूँ। अत्र एव झेलम, चनाब, रावी, व्यास और सतलुज इति पंचधाराः मयि मिलन्ति, ये पांच धाराएं झेलम, चनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये पांच नदियाँ मयि मिलन्ति, मुझ में मिलती हैं। एताभिः पंचधाराभिः, इन पांच धाराओं से ही, इन पांच नदियों के मिलने से ही अयम प्रदेशः पंजाब इति कथ्यते, यह प्रदेश पंजाब कहा जाता है। उत्तर प्रदेशे अहम मातृरूपे गंगा इति नामना पूज्या अस्मि, उत्तर प्रदेश में मैं माता के रूप में गंगा के नाम से पूजी जाती हूँ। मम तटेषु ऋषयः मुनयः अपि तपस्याम अकुर्वन्, मेरे तटों पर ऋषियों और मुनियों ने तपस्या किया है। ते स्व आश्रमाणाम स्थापनाम अपि, उन्होंने अपने अपने आश्रमों की स्थापना भी अपने स्थापना भी अकुर्वन् किया। स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन स्थापितः, स्वामी श्रद्धानंद महोदय के द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय भी मम तटे एव विराजते, मेरे तट पर ही सुशोभित हो रहा है। दक्षिण दिशायां, दक्षिण दिशा में अहम कावेरी गोदावरी कृष्णा इति नाम भी प्रवहामि,
दक्षिण दिशा में मैं कावेरी, गोदावरी, कृष्णा आदि नामों से बहती हूँ। तमिलनाडु इति क्षेत्रे, तमिलनाडु क्षेत्र में, तमिलनाडु राज्य में अहम पेन्नार पोनेरु वाईगई इति नामभिः, इन नामों से पेन्नार, पोनेरु, वाईगई तथा केरल प्रदेशे च, और केरल प्रदेश में पेरियार इति नामना प्रसिद्धा अस्मि। पेरियार इस नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ, जानी जाती हूँ। आइए पूर्व दिशा की बात करते हैं। पूर्वश्याम दिशि, पूर्व दिशा में, पूर्वश्याम दिशि, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में अहम महानदी, मैं महानदी हूँ, कोसी हूँ, दामोदर हूँ और ब्रह्मपुत्र हूँ। ब्रह्मपुत्र इति मम विशालतमं रूपम अस्ति, ब्रह्मपुत्र मेरा विशालतम रूप है, सबसे बड़ा रूप है। पश्चिम दिशायाम अहम नर्मदा, वापी, माही, लूनी इति नामभिः वहामि। पश्चिम दिशा में मैं नर्मदा, वापी, माही, साबरमती तथा लूनी इन नामों से बहती हूँ। विश्वे मम विशालतमं रूपम, विश्व में मेरा जो विशालतम रूप है वो अमेजन नदी के नाम से जाना जाता है। संसार में मम दीर्घतमं रूपम, सबसे जो लंबाई है, सबसे दीर्घतम रूप है वो नाइल नदी के नाम से विख्यात है। हम जानते हैं कि संसारे मम दीर्घतमं रूपम, संसार में मेरा जो दीर्घतम रूप है वो नाइल नदी इति अस्ति, नील नदी के नाम से प्रसिद्ध है। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी। आइए अंतिम पैराग्राफ। मम जलम पोषक शक्त्या परिपूर्णम अस्ति, मेरा जल पोषक शक्ति से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। इतस्मात् एव कारणात्, इसी कारण से ही मम तटेषु वृक्षाणाम पादपानाम वनौषधीनाम च, यानी मेरे तटों पर, इतस्मात् कारणात् इसी कारण से मेरे तटों पर वृक्षाणाम वृक्षों की, पादपानाम पौधों की, वनौषधीनाम वन में पाई जाने वाली औषधियों की, दुर्लभाः प्रजातयः उद्भवन्ति, माने जो दुर्लभ प्रजातियां हैं, उद्भवन्ति वे उत्पन्न होती हैं। प्राणी जीवनाय स्वच्छम जलम विशुद्धम च पर्यावरणम आवश्यकम अस्ति, प्राणियों के जीवन के लिए विशुद्ध जल और शुद्ध पर्यावरण अत्यंत आवश्यक है। परंतु अनेके जनाः, लेकिन अनेकों लोग यंत्रालयानां विष मिश्रित रसायन पदार्थान, यंत्रालयों के, फैक्ट्रियों के विष से भरे हुए रासायनिक पदार्थों को मम जले क्षिपन्ति, मेरे जल में क्षिपन्ति फेंक देते हैं। मम जलम च, और मेरे जल को प्रदूषितम कुर्वन्ति, प्रदूषित कर देते हैं। एवं न करणीयम, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मम विशुद्धम जलम एव, मेरा विशुद्ध जल ही प्राणिनाम जीवनम अस्ति, प्राणियों का जीवन है। जलम प्रदूषितम न करणीयम, जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। अंत में नदी कहती है कि मम ध्येय वाक्यम अस्ति, मेरा जो ध्येय वाक्य है, मेरा जो उद्देश्य वाक्य है वो ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको अवश्य समझ में आया होगा। आप इसका अभ्यास करें। पुनः अगले अंक में अगले पाठ के साथ फिर हम प्रस्तुत होंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।